नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, राज्य के 70 आईटीआई की मान्यता रद्द होने वाली है और ये जो न्यूज है बिहार से है। यूपी का भी यही हाल है और डीजीटी लगातार नोटिस और लेटर देके आईटीआई को सूचित करे कि भाई अपना स्टेटस को सुधारिए, नहीं तो हम मान्यता रद्द करेंगे। वैसे में एडमिशन लेने वाले छात्रों के ऊपर काफी संकट आ गया है। आपका करियर कभी भी खराब हो सकता है और आप उस चक्कर में पड़े रहते हो ना कि 15,000 में आईटीआई, 10,000 में आईटीआई, वो सर्टिफिकेट किसी काम का नहीं रहेगा। वैसे भी आप वहां से आईटीआई करते हैं जहां पे न क्लासेस मिलता है आपको, न प्रैक्टिकल की सुविधा है, न टीचर्स हैं, न इंफ्रास्ट्रक्चर है। सर्टिफिकेट के चक्कर में जाते हैं और अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद करते हैं। अभी जो 70 आईटीआई का जो मान्यता रद्द होने वाला है, इसका नाम तो उजागर नहीं किया है, लेकिन स्पष्ट बताया कि बिहार से ही है। और यूपी का भी ऐसा ही न्यूज, उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा। अब बताइए, जिस भी आईटीआई में आप एडमिशन लिए होंगे, मान लीजिए उसी का मान्यता रद्द हो गया, तो याद रखिएगा कोई पैसा वापस नहीं करता है। फिर आप चक्कर लगाते रहिएगा, समय और पैसा दोनों बर्बाद हो जाएगा आपका। आप यहाँ पे जो न्यूज है उसके बारे में थोड़ा और आपको गहराई से बता देते हैं। अब ये देखिए, पटना हिंदुस्तान पेपर की ये न्यूज है। हिंदुस्तान विश्वसनीय पेपर है, वो ऐसे तो लिखेगा नहीं। और ये 30 जुलाई का न्यूज है। अब देखिए, इसमें लिखा है कि बुनियादी सुविधाओं के बगैर राज्य में चल रहे निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जो प्राइवेट आईटीआई है, उनकी बात कर रहा है कि मान्यता खतरे में है। समझ रहे हैं ना। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग ने ऐसे 70 आईटीआई को अल्टीमेटम दे दिया है और बोला है कि 15 दिनों के भीतर में अगर आपने समुचित जवाब नहीं दिया तो आपकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। उनकी मान्यता समाप्त करने की कार्रवाई शुरू कर देगा। इसके अलावा बिहार में टोटल 1265 प्राइवेट निजी आईटीआई है, जो उसमें से लगभग जो आईटीआई है ना, उनके पास ना टीचर है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना बुनियादी सुविधाएं हैं, बस एडमिशन का काम चल रहा है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि बोला है कि विभाग स्तर पर इसका निरीक्षण किया जा रहा है। ठीक है ना। और कई सारे लोग तो क्या किए हैं कि अपने यूनिट के बढ़ाने के लिए आवेदन दिए हैं और वहां पे जांच में ये पाया गया कि वहां भी व्यवस्था सही नहीं है, जो अपने यूनिट को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है। अब आगे चलिए, आपके दिमाग में आया कि भाई कहां से आईटीआई करें, तो देखिए मेरे माध्यम से, इजी वे कोचिंग के माध्यम से आईटीआई करिए। हमारा खुद का एक भी आईटीआई नहीं है, लेकिन हमारे से लगभग 50 से लेकर 100 आईटीआई जुड़े हुए हैं, जो अलग अलग लोकेशन में है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, और बढ़िया है। जिस भी आईटीआई से हम संबंध रखते हैं उनका आईटीआई प्रॉपर है, बढ़िया चलता है। अरे गहरे आईटीआई से हम नहीं जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात ही नहीं करते हैं। ठीक है। अब मेरे थ्रू एडमिशन लेने का फायदा क्या होगा? समय और पैसा दोनों बचेगा। ठीक है। कैसे बचेगा मैं बताता हूं। आप आईटीआई किस लिए कर रहे हैं, अभी प्रूफ मैं दिखाऊंगा कि देखिए सैलरी कितना मिलता है। आप आईटीआई किस लिए करते हैं? दो ही उद्देश्य होगा, या तो सरकारी नौकरी, नहीं तो प्राइवेट सेक्टर। दोनों में से कोई एक होगा, नहीं तो दोनों चलेगा कि भाई या तो सरकारी नौकरी हो जाए और नहीं होता प्राइवेट में बढ़िया पैसा कमा ले। या कई बच्चा प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने के लिए जाता है। तो मान लीजिए आप सरकारी नौकरी के उद्देश्य से ही आपने आईटीआई कर रखा है, आईटीआई करना चाहते हैं, तो 2 साल तो आपको आईटीआई में पढ़ाया नहीं गया है। मान लीजिए इसरो है, डीआरडीओ है, बार्क है, सेल है, यहाँ तो प्रैक्टिकल भी होता है। रिटन एग्जाम का प्रैक्टिकल पास करने पे ही नौकरी मिलता है। तो आपके आईटीआई में न प्रैक्टिकल हुआ है, न थ्योरी क्लासेस चलाई गई है, दोनों ही बेकार हो गया है। कई सारे गवर्नमेंट जॉब आते हैं जो आईटीआई का, उसमें जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो आईटीआई से कहीं ज्यादा होता है और आपको उस लेवल को पढ़ाया ही नहीं जाएगा। और जो प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में भी सैलरी अच्छा है, 30,000 है, 35-40 भी है। स्टार्टिंग आपका 20 से 25,000 सैलरी पे होगा। लेकिन क्या वहां इंटरव्यू फेस कर पाएंगे? अगर ढंग से पूछ दीजिए कि 10 को चैप्टर का नाम बता दो आईटीआई के, ट्रेड थ्योरी के, आप नहीं बता पाएंगे। आपके तो पढ़ाने वाले लोग हैं वो भी नहीं बता पाएंगे। तो फिर आप क्यों चाहते हो कि 10,000 रुपया बचाकर, 5,000 रुपया बचाकर आप बहुत बड़ा तीर मार लिए हैं? ऐसा नहीं कि आपने गलत किया, समझिए मेरी बात को। अगर इजी वे कोचिंग के माध्यम से एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले कोचिंग का जो फी लगभग 18,000 फी आता है, ये बिल्कुल फ्री रहेगा, 100% फ्री है। इसके अलावा एडमिशन के पहले दिन से हम सरकारी नौकरी का तैयारी कराएंगे आपको। एडमिशन हुआ, ऑनलाइन कोर्सेस आपके एप्लीकेशन में पहुंच जाएंगे। अब इस तरह के कोर्स पढ़ने के लिए लोग दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा से बच्चे आते हैं पटना पढ़ने के लिए, और आपको ये फ्री में दिया जा रहा है। बच्चे
5,000 10,000 रुपए खर्च करते हैं, वो आपको फ्री में मिलेगा और लाइफ टाइम तक मिलेगा जब तक आप तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ 8,000 तक का स्कॉलरशिप की सुविधा उपलब्ध है। और हमारा जो क्लासेस है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से पढ़ सकते हैं। मान लीजिए आपका आईटीआई कंप्लीट हो गया, आप चाहते हैं ऑफलाइन आना पढ़ाई करने, आप आ सकते हैं, और नहीं तो घर बैठे भी ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू लाइव क्लासेस आपको मिलने वाला है। इस बार जितने बच्चे एडमिशन लिए 10 तारीख से सबका क्लास स्टार्ट होने वाला है। बैग किताब सब देते हैं। यही नहीं, जो इसरो डीआरडीओ में स्किल टेस्ट होता है उसकी भी तैयारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में कराया जाता है। इतना सी चीज आपको हम दे रहे हैं, तो फिर टेंशन परेशान किस लिए है? जो हेल्पलाइन नंबर है जो स्क्रॉल चल रहा है ना नंबर, उस पर कॉल करके बात करिए, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। ठीक है। इसके अलावा आप समझिए कि आईटीआई के बाद अप्रेंटिसशिप करना होता है। ठीक है। ये कोई बताएगा नहीं, जहां पर आप एडमिशन है तो कुछ नहीं कराने वाला है। आईटीआई के बाद अप्रेंटिसशिप होता है। अप्रेंटिसशिप के फायदे समझिए। अप्रेंटिसशिप करने पे सरकारी नौकरी में छूट मिलता है। रेलवे में 20% का छूट है, रेलवे ग्रुप डी में। अब अप्रेंटिसशिप कैसे होगा, कहां से होगा, वो भी मैं बताने वाला हूं। दूसरा, ये बीएचएल है, महारत्ना कंपनी है। आईओसीएल के नाम जानते होंगे, कोल इंडिया का जानते होंगे, सब महारत्ना कंपनी। यहाँ पे अप्रेंटिसशिप वाले ही फॉर्म भरते हैं, उनको मौका मिलता है। तो अप्रेंटिसशिप करने पर नौकरी के चांस और बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ प्राइवेट में जिनका अप्रेंटिसशिप है उनको सैलरी ज्यादा मिलता है। आपको 20,000 पर नौकरी मिलेगा, 25,000 पर, उनको हम 30,000 पर नौकरी दिलवा देंगे जो अप्रेंटिसशिप किया है। तो अप्रेंटिसशिप दो तरीके का होता है, एक गवर्नमेंट से होता है, एक प्राइवेट से होता है। तो जो गवर्नमेंट से करता है तो अच्छा बात है, कर लेता है, लेकिन सबको मौका नहीं मिलता है। और जो अप्रेंटिसशिप होता है वो अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत होना चाहिए। अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अनुसार अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। आप ऐसे भी कोई बोल देगा अप्रेंटिसशिप करा देंगे, तो नहीं करना है। इसका प्रॉपर एग्जाम होता है, एनसीपीटी के थ्रू होता है, सर्टिफिकेट मिलता है स्किल मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डिपार्टमेंट से। तो हमारे यहाँ बच्चे जो आईटीआई करते हैं ना, तो उनको प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों से हम अप्रेंटिसशिप कराते हैं, एक अप्रेंटिसशिप 1961 के तहत। जो सरकारी से करेंगे वही सेम चीज प्राइवेट से करेंगे। सरकारी में 9 से 10,000 सैलरी मिलता, हम यहाँ आपको हम 20,000 सैलरी दिलाएंगे। देखिए यहाँ पे 19,000 सैलरी कंपनी देगी, और गवर्नमेंट डीबीटी जो फंड होता है गवर्नमेंट आपको 1,500 रुपए देगा। तो 1900 1500 जोड़िएगा तो 20,500 रुपया आपको अप्रेंटिसशिप के पहले दिन से मिलना शुरू हो जाएगा। इतना सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी की बात कर रहे हैं। अप्रेंटिसशिप करने के बाद आपकी सैलरी 26,000 रुपए हो जाएगा। इतना सुविधा कौन देगा? और ये जो आपको दिखा रहा है ना, तो ये ऐसा नहीं किसी और का, ये हमारे यहां से बच्चे जो प्लेस हुए हैं। देखिए, ये देखिए, इतने सारे बच्चों को प्लेसमेंट मैंने किया है। इस बार 10 अगस्त को 20 बच्चों का बैच जा रहा है बंगलोर अप्रेंटिसशिप के लिए। यही अप्रेंटिसशिप के लिए कर लेगा ना, ये सर्टिफिकेट अपने आप में बहुत वैल्यू वाला होता है। इस सर्टिफिकेट में लोग कई हजार रुपए खर्चा करते हैं, नहीं मिलता है। और ये आपको पैसे देकर दिया जा रहा है, मतलब पैसे भी कमाइए, सर्टिफिकेट भी मिला, एक्सपीरियंस भी हो गया। इतना सारा चीज किया जा रहा है। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आप ऐसे वैसे कॉलेज के चक्कर में मत पड़िए, जिंदगी और पैसा दोनों बर्बाद होगा। और कॉलेज ऐसा चुनाव करिए जो आपके लिए खड़ा रहे। और हम तो आपके लिए दिन रात खड़ा रहते हैं। जब चाहिएगा, जब मुलाकात होगा, जब आपको नौकरी चाहिए प्राइवेट में प्लेसमेंट करा देंगे, गवर्नमेंट का तैयारी करवाएंगे, स्किल टेस्ट करवाएंगे, स्कॉलरशिप दिलवाएंगे, हर चीज आपके लिए करेंगे जो पॉसिबल है। और यही नहीं, अगर सब चीज बढ़िया रहा, किस्मत में सही रहा, तो सरकारी नौकरी होगा ही होगा। प्लस में दुबई, सऊदी अरबिया, कतर, कनाडा, ये सब जगह पर भी जाने का आपको मौका हम दे सकते हैं। इस पे हम काम कर रहे हैं। आने वाले भविष्य में आप यहां से, मेरे यहां से बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो एक बार हमारे काउंसलर से बात कर लीजिएगा, और नहीं तो आप देख ही रहे रद्द हो रहा है, आपका भी किसी दिन चला जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद जोड़ने के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर करके उन बच्चों तक पहुंचाने का काम करिएगा जो आईटीआई करना चाहते हैं। आपके भाई बंधु यार दोस्त होंगे, उनको जरूर इस वीडियो को भेजिएगा, नहीं तो वो भी परेशानी में पड़ेंगे और फिर ये बोलेंगे कि आपने बताया नहीं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।